इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं अभी कई सारे टैक्स पेयर को जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का एसएमएस आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये एसएमएस क्यों आ रहा है, इसका क्या रीजन है, कैसे आपको रिस्पांस देना है, तो गाइस ये सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरुआत करने से बताना चाहूंगा, अगर आपको भी इस टाइप का एसएमएस या नोटिस वगैरह मिला हुआ है और अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद से बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सबसे पहले देखिए गाइस, अगर मैं एसएमएस या ईमेल अलर्ट की यहाँ पे बात करूं तो इस टाइप का यहाँ पे मैसेज आता है और ये उनको भी मैसेज आ रहा है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्ली इनकम टैक्स रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पे फाइल कर चुके हैं। तो इस मैसेज के अंदर ये लिखा होता है कि आपने जो रिटर्न फाइल की है वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है उसके अंदर कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं जो आपकी आईटीआर के साथ में अलाइन या फिर मैच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी रिटर्न जो है रिवाइज वगैरह करनी पड़ेगी और उसके ऊपर रिस्पॉन्स वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। अब चलिएगा इस बताता हूँ कि आपको इस टाइप का अगर एसएमएस या ईमेल मिलता है तो आपको पहले चेकआउट कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा कंप्लायंस पोर्टल, इसके ऊपर लॉगिन कर लीजिए। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप कंप्लायंस पोर्टल ओपन करते हैं, यहाँ पे जो सेकंड टैब दे रखी है ई कैंपेन करके, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऊपर को सिंपली आपको अपना असेसमेंट ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। और नीचे यहाँ पे आप ई कैंपेन लिस्ट में देख सकते हैं जो भी आपको एसएमएस या ईमेल जो मिला हुआ है उसके अंदर जो भी डिन नंबर होगा वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा, कब इश्यू हो रखा है, रिस्पांस की ड्यू डेट वगैरह क्या है, ओवरऑल स्टेटस पेंडिंग है, सबमिटेड है, ये सब कुछ आपको दिखाने वाला है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन फॉर द असेसमेंट, ये आपको दिखाने वाला है। अब गाइस बात कर लेते हैं कि आप सभी लोगों को इस टाइप का एसएमएस या ईमेल यहाँ पे क्यों रिसीव हुआ है। उसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो आपकी आईटीआर के साथ में मैच नहीं खाते। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ यहाँ पे, तो नॉर्मली जितने भी क्रिप्टो से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, क्रेडिट कार्ड की जो ह्यूज पेमेंट्स होती है, स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, कैश रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हो गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गए, तो देखिए कई बार क्या होता है ये ट्रांजेक्शन आप अपनी आईटीआर के अंदर दिखाते तो है लेकिन सिस्टम जो है उसको एकदम से मैच नहीं कर पाता है। जैसे नॉर्मली जो सैलरी होती है, जो बैंक के इंटरेस्ट होता है, उसको सिस्टम इजीली मैच कर लेता है क्योंकि वो आपके सैलरी के कॉलम के अंदर डला हुआ है, आपका जो बैंक का इंटरेस्ट है वो अदर इनकम के अंदर डला हुआ है। लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल लॉस हुआ है, तो ये चीजें जो इजीली ट्रैक नहीं हो पाती है। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हो गई, क्रिप्टो के ट्रांजेक्शंस वगैरह हो गए, तो इन सभी के ऊपर जितने भी हाई वैल्यू जो सिग्निफिकेंट वैल्यू के जो ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड आपको ईमेल और एसएमएस यहाँ पे मिलता है। अब गाइस बात करते हैं कि भाई इस टाइप का अगर ईमेल या एसएमएस आपको मिला है तो इसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो आपके पास में सिंपली यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है प्रोवाइड किए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये किस टाइप के ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन को गाइस चेक करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फीडबैक प्रोवाइड करने का ऑप्शन दिया जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड कलर के अंदर ई साइन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अब गाइस एआईएस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मली आपको जहां पे भी जिस भी जो है ट्रांजेक्शन के आगे इस टाइप का यहाँ पे सिग्नेचर यानी कि रेड कलर का जो साइन दिख रहा है, यानी कि ये सारे के सारे आपके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंदर कंसिडर किए गए हैं। तो आपको ये चेकआउट करना है ये जितने भी ट्रांजेक्शन के आगे इस टाइप का जो साइन लगा हुआ है, आपने जो आईटीआर फाइल की है क्या उसके साथ में वो अलाइन हो रखी है, क्या आपने इन सभी ट्रांजेक्शन को उस आईटीआर के अंदर दिखाया है कि नहीं दिखाया। अगर गाइस लेट्स सपोज अगर आपने अपनी आईटीआर के अंदर इन ट्रांजेक्शन को स्किप कर दिया है या फिर शो नहीं किया है तो उस केस में आपको तुरंत अपनी रिटर्न को जो है रिवाइज करना पड़ेगा और इस एआईएस के ऊपर यहाँ पे आपको फीडबैक वगैरह भी सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस अगर आपने इन ट्रांजेक्शन को अपनी इनकम टैक्स के अंदर दिखा दिया है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली जो है रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो जैसे आप इन ट्रांजेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फीडबैक का ऑप्शन मिल जाता है। तो हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको एआईएस के अंदर फीडबैक वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। तो गाइस जैसे आपका फीडबैक जो है सारे ट्रांजेक्शन के ऊपर सबमिट हो जाता है तो आप ओवरऑल स्टेटस के अंदर यहाँ पे सबमिटेड का स्टेटस देख सकते हैं जो कि ग्रीन कलर के अंदर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा गाइस कई बार ये होगा कि मान लीजिए अभी लास्ट ड्यू डेट जैसे कि 31 दिसंबर है, तो मान लीजिए अगर आपसे वो ड्यू डेट मिस हो जाती है, उसके बाद में अगर आप ये चीजें चेक करते हैं तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज तो नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में अगर आपने इन ट्रांजेक्शन को दिखा नहीं रखा है तो आप एक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। और जैसे हमने बताया कि आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करने के बाद में जो है अपना फीडबैक वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। अब देखिए गाइस अगर मैं टाइप ऑफ दी फीडबैक की बात करूं तो नॉर्मली यहाँ पे 5 तरीके के फीडबैक हो सकते हैं ट्रांजेक्शन के ऊपर।
पहला फीडबैक सिंपल सा है कि आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है, तो आपको इन्फॉर्मेशन इज द करेक्ट के ऊपर फीडबैक के ऊपर सबमिट करना है। और इसके ऊपर मेरा पहले से एक पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है कि आप बल्क ट्रांजेक्शन को भी फीडबैक वगैरह कैसे सबमिट कर सकते हैं, इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड टाइप का गाइस फीडबैक ये कि इन्फॉर्मेशन फुल्ली करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट का नंबर हो गया, इन्फॉर्मेशन की वैल्यू वगैरह हो गई। तीसरा फीडबैक आप ये दे सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दिख रही है या तो कोई अदर रिलेटेड जो है असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है या फिर किसी और पैन कार्ड से रिलेटेड है, तो वहां पे आप पैन नंबर दे सकते हैं उस पर्सन का, आपकी उस पैन नंबर के साथ में क्या रिलेशनशिप है और फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो ये चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, इन्फॉर्मेशन इज द डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन। अगर ये इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेटेड है, मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन को दो बार यहाँ पे शो किया जा रहा है, तो उस केस में आप ये ऑप्शन यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों दिख रही है, क्योंकि मेरे पैन कार्ड से कभी भी इस टाइप के ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं किए गए, तो उस केस में आप इन्फॉर्मेशन इज द डिनाइड का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अगर मैं आपको ओवरऑल समराइज करूं, सिंपली अपना नोटिस चेक करो, अपनी सबमिटेड आईटीआर चेक करो, अगर वो उसके साथ में प्रॉपर अलाइन हो रही है, आपने ट्रांजेक्शन वगैरह का शो कर रखा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा एआईएस के अंदर सिंपली सबमिट जो है फीडबैक वगैरह कर दो। लेकिन अगर आपने उन ट्रांजेक्शन को नहीं दिखा रखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा टैक्स कंसल्टेंट की यहाँ पे मदद लीजिए, चेक कीजिए अपनी सबमिटेड आईटीआर के अंदर, अगर नहीं दिखा रखी है तो आप रिवाइज आईटीआर या फिर अपडेटेड आईटीआर के थ्रू उन ट्रांजेक्शन को दिखा करके अपने एआईएस के अंदर यहाँ पे फीडबैक वगैरह सबमिट कर सकते हैं। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।